हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कैकेयी का अनुताप, वो इम्पॉर्टेंट पैसेज थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि श्रद्धा मनु का। श्री जयशंकर प्रसाद में आपको गीत नहीं पढ़ना है। गीत जो बीती विभावरी जागरी एक बार मैं समझाई थी उसको नहीं पढ़ना है, श्रद्धा मनु पढ़ना है। जो पैसेज यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख रहे हैं, मैं उसी को पढ़ के अर्थ तो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। बस आप लोगों को ये नीचे के क्वेश्चन देने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, पद्य है, कौन संस्कृत, कौन तुम संस्कृत चलनिध तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो हम इसको बताए हुए थे कि कौन श्रद्धा मनु से पूछ रही हैं कि तुम सागर रूपी, भव सागर रूपी या संसार सागर रूपी लहरों से फेंके हुए एक मणि की तरंगों, समुद्र की तरंगों के द्वारा फेंके हुए मणि के समान कौन हो। अभी मैं फिर उसका अर्थ बताऊंगी। हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, पहले व्याख्या लिखने के लिए आती थी, अब पैसेज दे दिया जाता है, उसके नीचे हमको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऊपर उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे कि सीधे लिखेंगे। अगर संदर्भ पूछता तो लिखते कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अभी क्या करना है, अभी लिखना है पाठ का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम श्री जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं सबसे पहले भी आपको समझा दी, फिर से आपको समझा रही हूँ कि लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछते हुए कह रही हैं कि संसार रूपी सागर के तट पर लहरों द्वारा फेंकी हुई एक मणि के समान तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश में को क्या करा रहे हो, इस निर्जन प्रदेश का अभिषेक करा रहे हो। इतना है रेखांकित अंश का, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला क्वेश्चन है, लिखा है उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो लिखेंगे उक्त पंक्तियों में श्रद्धा किसका परिचय पूछ रही है, मनु का परिचय पूछ रही हैं। जब मैंने आपको व्याख्या समझाया तो बताया था, हर जगह बताया था कि यहाँ श्रद्धा मनु से पूछ रही हैं, यहाँ मनु श्रद्धा से पूछ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर कि उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु से परिचय पूछ रही हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, कौन अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहा है। तो कौन अपनी कांत से, श्रद्धा कहीं है ना कि कौन संस्कृत तुम जलनिधि तीर। तो इसका है कि मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से उस वीरान प्रदेश को शोभायमान कर रहे हैं। फिर है प्रभा की धारा से अभिषेक, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रभा की धारा से अभिषेक में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ रूपक अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार होता है जहाँ पर भेद रहित आरोप हो। तो यहाँ पर प्रभा और उस धारा से और प्रभा से क्या हुआ है, भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। धन्यवाद बच्चों। अब अगला पैसेज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।